आवाज बेहद अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपनी इन्हीं नासमझियों की वजह से अपना जीवन गंवा बैठे। अफसोस की बात है आज आधुनिक साधनों पर हमारी अपनी नासमझियों की वजह से शारीरिक रूप से अपना जीवन गंवा बैठे। अनेक बीमार आधुनिक साधनों पर हमारी निर्भरता ही हमें शारीरिक रूप से निष्क्रिय बनाकर अनेक बीमारियों का ग्रास बना रही है। साथ ही हमारे खान पान की तेजी से बदलती आदतें भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाली हैं। जिन बीमारियों का नाम हमने कुछ वर्षों पहले तक सुना भी नहीं था, आज वही बीमारियां दुनिया भर में मृत्यु दर का प्रमुख स्रोत बन चुकी हैं। ब्रह्मा कुमारी की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का चिकित्सा प्रभाग अर्थात मेडिकल विंग एक अत्यंत सक्रिय एवं सशक्त प्रभाग है जो एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से विश्व भर में अपनी अथक एवं निःशुल्क सेवाएं पिछले 4 दशकों से प्रदान कर रहा है। मेडिकल विंग और ग्लोरियस डिकेड्स of services of medical wing। पिछले 10-15 वर्षों में अगर हम अपने आसपास देखें तो तनाव से जुड़ी समस्याएं और उनके साथ जुड़ी कुछ बीमारियां जिन्हें हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो या आमतौर पर रोजमर्रा के जीवन में होने वाली कुछ बीमारियां, चाहे वो इन्फेक्शन हो या माइग्रेन्स हो या रात को नींद को आने में दिक्कत हो या किसी प्रकार से आपस में लोगों में जो मनमुटाव है अपने परिवार में, अपने काम में, और वो मन में उनके हर समय ये बातें, इस तरह के विचार और इसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं चलती रहती हैं जो उनके शरीर पर भी प्रभाव डालती है और उस प्रभाव के साथ साथ उनके मन को भी स्थिर नहीं होने देती। बहुत समय से मेडिकल विंग में और एक्चुअली पूरी फिलॉसफी ब्रह्मा कुमारी में यही बात उठती है कि किस प्रकार से हमारा मन जो है वो हमारी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मन के द्वारा आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, हमारे संपर्कों को ठीक रखती है। और अगर हम आत्मा के द्वारा मन को सशक्त कर सकें, यानी अध्यात्म के द्वारा किस प्रकार से मन को ठीक किया जाता है, इस पूरी बात की टेक्नोलॉजी मेडिकल विंग और ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। बहुत से नेगेटिव इमोशन जैसे कि ईर्ष्या, गुस्सा, डर, चिंता, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। प्रेम, सद्भावना, खुशी, उत्साह, उमंग, करुणा जो हमारे शरीर को अच्छे से चलाते थे वो आज हमारे जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए बहुत ही सहज उपाय है, सहज राजयोगा मेडिटेशन जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जैसा कि आजकल अक्सर देखने में आता है, पेशेंट्स, उनके रिलेटिव और डॉक्टर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों के बीच में जो सामंजस्य था किसी जमाने में वो बहुत गड़बड़ा गया। चाहे पेशेंट हो या डॉक्टर हो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ तनाव तरीका है। अगर उसको किसी लेवल तक कम किया जाए, और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया ATM एनी टाइम मेडिटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, स्टाफ
पेशेंट के लिए एक आरामदायक मेडिटेशन रूम बनाया जाता है। डॉक्टर्स के लिए भी जब भी वो अपने बीच में ओपीडी में टाइम मिले, सर्जरी के बीच में ब्रेक मिले, जा करके उस रूम में बैठे और अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करें। दूसरा जो हमारा स्टाफ वहाँ पर रेगुलरली बैठता है, तो उनकी भी एक अप्रोच पेशेंट के लिए चेंज हो जाती है। वो भी अपने आप को उनका बिहेवियर है पेशेंट से चेंज होता है। और पेशेंट के अटेंडेंट भी जब हम रूम्स में बैठते हैं तो उनकी भी जो सोच है एक जनरल नेगेटिव सोच की जगह थोड़ा सा पॉजिटिव सकारात्मक सोच मुखी हो जाती है। मेडिटेशन रूम का शांत एवं शक्तिशाली वातावरण हॉस्पिटल के स्ट्रेस को कम करके व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करता है। तो हमारा जो एम था मेडिटेशन रूम को बनाने का, ये सब तरह का माहौल क्रिएट करने का, वो ये था कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करे, हॉस्पिटल में आए, तो उसके मन में जो एक डर बना हुआ रहता है कि पता नहीं मेरे साथ यहाँ क्या होगा, उसकी जगह उसके मन में कॉन्फिडेंस आए, उसे विश्वास आए कि वो सही जगह पर आया और यहाँ उसके साथ बहुत सही इलाज किया जाएगा या सही व्यवहार किया जाएगा। मेडिकल विंग कई दशकों से भारत के कोने कोने में रैलीज के द्वारा और भी कई प्रकार की सेवाएं करती गई है। डी एडिक्शन के कई प्रोग्राम चलाए हैं। हार्ट की आर्टरीज बिना ऑपरेशन खोलने के, और इसी तरह से मैं कहूँगा कि आजकल लोग बहुत स्वीट बन रहे हैं, तो उसके कारण कईयों को डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज का भी प्रोग्राम बहुत प्यार से चल रहा है। हमारे इस मेडिकल विंग के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अशोक मेहता, एमिनेंट कैंसर सर्जन फ्रॉम बॉम्बे, ब्रह्मा कुमारी BACS ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, और फिर वाइस चेयरपर्सन हमारे डॉक्टर प्रताप मीठा जी हैं, जो माउंट आबू पे विराजते हैं, और उनके साथ में सेक्रेटरी के पद पर जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस विंग की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हैं हमारे डॉक्टर बनारसी लाल साहब। और इनके साथ में मेडिकल विंग में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेज, लगभग 4000 भाई बहनें सेवाओं में वॉलंटियरली सेवाएं करने के लिए सारे भारतवर्ष से अपनी सेवाएं ऑफर करते रहते। ब्रह्मा कुमारी के 20 विंग थे, उसके अंदर से मेडिकल विंग एक है, और मेडिकल विंग के द्वारा डॉक्टर्स को काफ़ी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया है। मैं जरूर समझता हूँ कि मेडिटेशन से और ज्ञान से बहुत फर्क पड़ता है। मैं खुद के जीवन के अंदर रहा, मेरे 5 मोटे ऑपरेशन हैं, आज भी मुझे उसकी कुछ तकलीफ नहीं। मेरा हार्ट का भाग बदला गया है, बहुत ज़्यादा निकाला गया है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, हिप रिप्लेस हुआ है, आँखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ पॉजिटिविटी की वजह से मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती। आज मैं उतना ही काम करता हूँ जितना पहले काम करता था, और मेरी मन व्याधि के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों का फायदा मेरे जीवन में तो जरूर हुआ है। मैं समझता हूँ सबके जीवन में ऐसे ही होता है, खास करके डॉक्टर्स के जीवन में इनका जीवन बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन मेडिकल विंग में 1989 में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जब ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। और सबसे पहले माउंट आबू में
अक्टूबर 91 में हमने ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जे वाटरमल हॉस्पिटल के नाम से आरंभ किया। इसका सबसे पहला जो मुख्य बेसिक था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि हम मेडिटेशन को, राजयोग को चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे लाएं। व्यक्ति भले ही आर्थिक रूप से समर्थ हो या असमर्थ, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो या साधारण, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उसका इलाज किया जाता है। इतना ही नहीं, मोबाइल बैंक के द्वारा दूर दराज के इलाकों में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अधिकतर भाई बहनें जो है, जो सेवा करते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने इनोवेशन, अपने स्वभाव और अपनी कैपेसिटी के बल पर लोगों को वो मैसेज भी साथ साथ देते हैं कि कैसे साधना से हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल एक मॉडल बन गया है। दूर दूर से एवं विदेश से भी कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था के अन्य हॉस्पिटल्स जैसे BSESMG हॉस्पिटल मुंबई, ग्लोबल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी अबोहर, आई हॉस्पिटल जालौर, GV मोदी हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ नर्सिंग स्कूल भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो ये सभी सबके सहयोग से ही संभव हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल कॉस्ट इंटेंसिव होता है, खर्चा बहुत होता है, तो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो हमारी विश्वविद्यालय की बहनें और भाई और प्लस जैसे जो भी यहाँ के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग, वो भी इस कार्य में काफी सहयोगी बनते हैं। उस प्रकार से जो हमने सोचा भी नहीं था, जो इसका विस्तार हुआ है, उस विस्तार के कारण हम लगभग 3 जिले हैं जो राजस्थान के, सिरोही, जालौर, पाली और गुजरात का जो हिस्सा है, उसमें भी सेवा कर पाते हैं। लेकिन जो होलिस्टिक प्रोग्राम है, उनके लिए तो भारत के कोने कोने से और विदेश से भी कभी कभी कुछ बहने भाई आते हैं। तो ये सेवा जो है, हम सबका सहयोग, सबकी मेहनत और सबका विश्वास उसके द्वारा चल रही है। मेडिकल विंग की सेवाएं शुरू से पहला शुरुआत हम लोगों ने किया मेडिटेशन अरेंजमेंट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद हमने अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन किया, वो भी पूरे इंडिया में कम से कम 15-20 कैंपेन किया होगा। बी एडिक्शन कैंपेन किया, वो भी 8-10 कैंपेन बी एडिक्शन, तो रिजल्ट हमको बहुत अच्छे मिले। तो इसके कारण से हम मेडिकल विंग की सेवाएं बढ़ाते गए। गांव में जाकर के, स्लम्स एरिया में जाकर के कैंप किया, तो उन गरीबों को देखा और उनको ट्रीटमेंट किया, तो उससे ब्लेसिंग भी मिली, खुशी भी हुई कि रियल सेवा तो ये है जिनको पैसा नहीं है, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, उनके हम दरवाजे पर जाकर के उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो लोग कितना खुश होते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते गया और फिर हम लार्ज स्केल पर पॉजिटिव हेल्थ फेयर बनाया। 1994 से हेल्थ फेयर स्टार्ट किया, होलिस्टिक हेल्थ फेयर। इसका मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य मेल। होलिस्टिक का अर्थ है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। अब तक देश भर में 250 से अधिक संपूर्ण स्वास्थ्य मेले और शिविर लगाए जा चुके हैं। इसमें अलग अलग स्टॉल थे, कुछ हेल्थ के थे, कुछ हाइजीन के थे, कुछ व्यसन मुक्ति के थे और राजयोग और मेडिटेशन के ऊपर भी था। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ उनसे बात कर सकता है, तो एक सपोर्ट मिलता है। इन हेल्थ फेयर और शिविरों में आने वाले लोगों को उनके नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भी परिचित कराया जाता है। सेंटर पर मिलने वाले यथार्थ मार्गदर्शन एवं नियमित मेडिटेशन प्रैक्टिस से व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग एवं व्यसनों की लत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और आज हम सभी जानते हैं मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है, जिसके कारण बॉडी का पूरा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हार्मोन लेवल में ऊपर आते हैं और उस पर हम एक्ट कर सकते हैं।
तो मेन एम था कि जागृति लाना, क्योंकि हमारे इंडिया में जो बीमारियां हैं, हृदय रोग की बीमारी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, तो इनके ऊपर जागृति लाना कि हम इनको प्रिवेंट करें, होने ना दें। नशे की लत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पहले तो हम केवल शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि को देखते थे। इस समय हम नए नए नशे देख रहे, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, शॉपिंग और एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम बर्ताव के नशे कहते हैं। इन्हीं बढ़ते हुए व्यसनों के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और देश की युवा पीढ़ी को इसके बढ़ते हुए प्रकोप से बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया अभियान का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा अमरावती, महाराष्ट्र में किया गया था। वर्तमान समय में यह प्रोजेक्ट भारत के 21 से भी अधिक राज्यों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। FCTC यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, जिसमें 180 देशों ने साइन किया हुआ है, उसमें ब्रह्मा कुमारी को भी स्थान दिया गया और हमने इस कॉन्फ्रेंस में COP7 में पार्टिसिपेट किया। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट अभी 180 देशों में पहुंच चुका है और भारत के बहुत राज्यों में हम खास करके जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हम नशे से बचाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे अपने जीवन में हेल्दी हैबिट्स को हम ला सकते हैं। और इसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो हर स्टेट में कंपलसरी है, जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में 1,10,000 स्कूल को हम टोबैको फ्री कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, इसमें काफी समय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमने जाना ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा उसकी सिस्टर संस्था राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो मेडिकल विंग है, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी के टोटल 30 विंग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट विंग है, बिजनेस विंग है, साइंटिस्ट विंग है, टूरिस्ट विंग है, जिसकी हर साल कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं। और उन्हीं में से एक विंग मेडिकल विंग, और उस मेडिकल विंग क्या है, कैसे वो कार्य कर रही है, किस तरह के वो कार्य कर रही है, वो हमने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा जाना, समझा और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच सभी अतिथिगण यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आज के नए मिलन के कार्यक्रम में हम दिल्ली ड्रग डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से आए हुए सभी अतिथिगण एवं हमारे आदरणीय पूजनीय दीदियों का, सभी सम्मानित डॉक्टर सुनील भाई, प्रमोद भाई जी, आप सभी का हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार सभी जोरदार तालियों से अपने लिए अतिथि करने और हमारे दीदियों के लिए ताली बजाएंगे। उसके बाद हमारे बीच आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच चांद स्वरूपा राजयोगी विजय दीदी जी, जो अपने बिजी शेड्यूल से बहुत कीमती समय निकालकर हमारे बीच यहाँ पर पधारे हैं। दीदी जी करोलबाग सेवा केंद्र से यहाँ पर आए हैं, तो हम दीदी जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा हमारी बहनें स्वागत के लिए। उससे पहले मैं हमारे आज विशेष अतिथि दिल्ली और नियंत्रण विभाग के डॉक्टर स्वप्न जी से गुजारिश करूँगा कि वो आके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज सर नहीं आ रही प्लीज। और हमारी बहनें सुनील भाई जी, आदरणीय सुनील भाई जी, उनसे भी मैं कहूँगा। डॉक्टर प्रमोद जी प्लीज। ममता बहन ने सभी का तेरह से स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर सुरेंद्र भाई जी प्लीज आप भी आगे आए। जी। सुनील भाई सबका बैच प्लीज, आप सभी को बैच देंगे, भाइयों को बैच जरूर दीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र सभी जोरदार ताली बजाएंगे। तालियों की आवाज बढ़ती है। आज में हमारे भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के मुख्य संचालिका राजयोगी सुनीता दीदी भी हैं, जिन्होंने स्नेह मिलन के कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया। हम उनका भी स्वागत करते हैं।
डॉक्टर सुरेंद्र भाई, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। करते हैं जिससे आपका अभिनंदन करते हैं जिससे आपका सजे है द्वार, है कलिया सजे है द्वार। स्वागत करते हैं जिससे आपका अभिनंदन करते हैं जिससे आपका स्वागत करते हैं जिससे आपका अभिनंदन करते हैं जिससे आपका। मैं आचार्य सोमवीर भाई से भी कहूँगा कि वो भी आगे आए। आगे मेरी आयुर्वेदिक फील्ड में सभी का इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के जो मुख्य वक्ता हमारे बीच में आए हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं। कुछ पंक्तियों के बारे में कहूँगा। खुशी एक ऐसी आस है जिसकी सभी को तलाश है। खुशी एक ऐसी आस है जिसकी सभी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जिसका अनुभव सबके पास है। गम एक ऐसा अनुभव है जिसका अनुभव सबके पास है। हर कार्य में विजय वही होता है जिसको खुद में और खुदा में विश्वास है। तो वैसा ही विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच विजय दीदी हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं चाहूँगा कि विजय दीदी हमें अपने उद्घोष से, अपने वक्ता, अपनी वाणी से हम सबको भरपूर करें। आदरणीय विजय दीदी। आपके ओम शांति ओम शांति। मंच पर विराजमान आदरणीय सदस्य और हमारे विशेष अतिथिगण डॉक्टर प्रमोद भाई जी, डॉक्टर आचार्य सोमवीर भाई जी और साथ साथ हमारे मुख्य अतिथि आज स्वप्निल पार्टी के सभी सदस्य हैं। तो आज इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमारी केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।
जैसा कि अभी हम सुन रहे थे मेडिकल विंग की कुछ जानकारियाँ, क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि ब्रह्मा कुमारी की ये मेडिकल विंग जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जो एक सिस्टर कंसर्न है ब्रह्मा कुमारी की, और जिसके अंतर्गत हर प्रोफेशन वालों को कैसे हम इस नॉलेज से मेडिटेशन से अवगत कराएं, उनके जीवन के अंदर ये नॉलेज और मेडिटेशन कैसे यूजफुल हो सकता है और इसको अपनाते हुए वो कैसे अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने 20 ऐसी विंग्स की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग, जूरिस्ट विंग, पॉलिटिशियन विंग, सोशल सर्विस विंग, मेडिकल विंग, वुमेन विंग, यूथ विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, इस प्रकार से लगभग 21-20 ऐसी विंग्स हैं जिसमें ये नॉलेज और मेडिटेशन उन विशेष व्यक्तियों को सिखाया जाता है, उनके जीवन के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि वो अपने जीवन में प्लस जो उनके साथ आने वाले जो भी सहयोगी हैं या उनके संपर्क में आने वाले जो भी आत्माएं हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक इसी प्रकार से मेडिकल विंग में भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सभी के लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट देने के लिए ये विंग कार्य करती है। इसका अगर देखा जाए जो मिशन है, जो विजन है, इसका मिशन है हीलिंग द हीलर्स, अर्थात जो दूसरों की सेवा करते हैं उनकी सेवा करना। क्योंकि आप सभी जो आज इस सभा में बैठे हैं, तो आप सभी दूसरों की सेवा करने वाले हैं, लेकिन प्रश्न उठता है दूसरों की सेवा करने वालों को क्या अपनी सेवा की आवश्यकता है? जरूरत है। मैं कल ही एक डाटा देख रही थी, तो उसमें पता चला कि जो डॉक्टर्स हैं 80% उनको भी स्ट्रेस रहता है। जो डॉक्टर्स हैं 30% वो भी डिप्रेशन में। जो डॉक्टर्स हैं 70% वो भी बीमार रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि उन हीलर्स को भी हील करने की जरूरत है, क्योंकि ये मेडिकल विंग सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं बल्कि माइंड एंड सोल और उसके साथ साथ बॉडी को कैसे हम हील करें, उसकी सेवा के लिए इस विंग की स्थापना की गई। आज यदि हम देखें तो हमारी जो मेडिकल हेल्थ केयर है ओनली वन डायमेंशन है, केवल और केवल बॉडी पर ही काम होता है। आज आप देखिए जितनी भी सर्जरीज हैं, किसी ने मन की सर्जरी की, आजकल शरीर की सर्जरी होती है, फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, कोई डॉक्टर MBBS करता है, MD करता है, DM करता है, FCRS लंदन में जाके करता है। सब किसके लिए होता है?
केवल और केवल शरीर का ही इससे ट्रीटमेंट होता है। और जबकि हम सभी जानते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि सभी जानते हैं कि आज के युग में 99% बीमारियां मन से होती हैं। तो इसलिए कितना जरूरी है कि पहले मन को हील किया जाए। जब तक मन की हीलिंग नहीं होगी तब तक बॉडी की हीलिंग नहीं हो सकती। इसलिए आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इवन हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए इस विंग ने कुछ कोर वैल्यूज को लेकर के इस मेडिकल प्रोफेशन वालों पर विशेष काम किया। वो कोर वैल्यूज है, सबसे पहले सभी हीलर्स के अंदर अगर एक कंपैशन की भावना हो, सबके प्रति करुणा हो, सबके प्रति दया हो, सबके प्रति रहम भाव हो, तो डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है, अगर उसके मन में उस समय वो हीलिंग की भावना है कि मुझे इसको हील करना है बिना किसी स्वार्थ के, तो मैं समझती हूँ कि जरूर पेशेंट्स की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। मुझे अपना ही एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है अभी अभी। मैं वो हॉस्पिटल का नाम तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि दिल्ली में ही वो हॉस्पिटल है। लगभग मैं उस समय 25-27 साल की थी जब किसी डॉक्टर ने ऐसा ही कहा कि इनको अटैक आया है, इसीलिए इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो डॉक्टर ने मेरी फाइल उठा के फेंक दी। उस समय पर शायद अगर वो प्यार से, उस करुणा भाव से, उस रहम भाव से अगर वो ट्रीट करता तो शायद एंजियोग्राफी की जरूरत भी ना पड़ती। लेकिन क्योंकि उसका जो उस समय पर मेरे साथ रिस्पॉन्स था वो इस प्रकार से था कि उनको कोई इसके बारे में कोई करुणा नहीं, कोई रहम नहीं, कोई दया भावना नहीं, और एंजियोग्राफी हुई लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और मैं समझती हूँ अगर उस समय उन्होंने थोड़ा सा कंपैशन दिखाया होता, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि कितने पेशेंट्स के साथ हम देखते हैं कई बार, क्योंकि डॉक्टर खुद स्ट्रेस में होते हैं, डॉक्टर खुद टेंशन में है, वो बेचारा क्या करे। जबकि उसके बाद हमने यही सोचा कि हो सकता है आज घर में ही उसका ही कुछ ऐसा, कई बार आप देखते हैं आपस में हस्बैंड वाइफ का या अपने बच्चों का किसी भी कारण को लेकर के जब वो खुद टेंशन में आते हैं तो उसके बाद पेशेंट के साथ किस प्रकार का बिहेव होता है। तो अगर मेडिकल प्रोफेशनल वालों को करुणा भाव, कंपैशन सबके प्रति आ जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि पेशेंट्स की संख्या बहुत कम होती जाएगी। दूसरी बात जो इस विंग ने लिया कोर वैल्यूज को, उसमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस को, इस बॉडी की हम एक एक पार्ट की अवेयरनेस, कई बार डॉक्टर्स अपने पेशेंट को जो भी पेशेंट जिस बीमारी के लिए उनके पास आते हैं तो बहुत अच्छी तरह उस बॉडी के पार्ट की अवेयरनेस देते हैं, लेकिन क्या कभी सोल की अवेयरनेस नहीं? अगर डॉक्टर नर्सिस को आज सोल की भी अवेयरनेस हो जाए तो जिस प्रकार से ये जीवन रूपी गाड़ी शरीर और आत्मा दो शक्तियों से चलती है, तो शरीर की फुल नॉलेज लेकिन साथ साथ सोल की भी नॉलेज हो जाए तो मैं समझती हूँ कि मेडिकल विंग अपने कार्य करने में अवश्य सफल होगी। और
जो सेवा करने वाले हैं, जैसे हमने कहा हीलिंग द हीलर्स, जो दूसरों की केयर करने वाले हैं, उनको पहले स्वयं की केयर करना होगा, स्वयं को हील करना होगा, स्वयं को ठीक रखना होगा। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ सिर्फ ये मेडिकल विंग फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि फिजिकल के साथ साथ बॉडी के साथ साथ मन और आत्मा को भी ट्रीट करती है। तो जब मन और आत्मा को ट्रीट करना सीख जाएंगे तो बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी हो सकती। और इसी के लिए ये मेडिकल विंग, हमारे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होते हैं। माउंट आबू, जैसा कि आपने सुना भी, पीछे वीडियो चल रहा था, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, तो माउंट आबू में और उसके साथ साथ अन्य सभी बड़े शहरों में स्पिरिचुअल रिट्रीट्स रखी जाती हैं, जिसमें राजयोग मेडिटेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। राजयोग से कैसे मेडिकल प्रोफेशन वाले पहले अपने मन को शांत करें, अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कम करें, और उसके बाद वो अपने पेशेंट्स को ये ट्रीट करें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स की कमी होती है, अर्थात जल्दी उनको रिलीफ मिलेगा। यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल्स में मेडिकल विंग ने मेडिटेशन रूम्स बनाए हैं, ऐसे मेडिटेशन कॉर्नर्स बनाए हैं, हीलिंग कॉर्नर्स बनाए हैं, जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या जो भी वहाँ का स्टाफ होता है, प्लस पेशेंट्स भी वहाँ जाकर के जब कुछ समय के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो उनका वहाँ होते हुए काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप्स रखे जाते हैं इस विंग्स के द्वारा, जैसे आई कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ एग्जीबिशंस, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकें वो बताया जाता है। क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन उसी को कहा जाता है जिसकी आत्मा, शरीर और मन तीनों ही हेल्दी है। 1948 में जब WHO ने भी हेल्थ की परिभाषा दी, तो उन्होंने भी यही कहा कि हेल्थ वास्तव में क्या है? सिर्फ एक शरीर की बीमारी का ना होना, इसको हेल्थ नहीं कहा जाता। हेल्थ माना जबकि हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल चारों ही प्रकार की हेल्थ। आज फिजिकल हेल्थ पर ध्यान है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान है? जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि 99% बीमारियां मन से हैं, क्योंकि हेल्थ कोई एक स्टेज नहीं है, कोई एक स्थिति नहीं है। आज आपकी हेल्थ ठीक है तो वो हमेशा ही ठीक रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी अभी आप ठीक हैं, अभी अभी एक फोन कॉल आ जाती है, एक मैसेज आपको मिल जाता है, तो आप देखते हैं उसी समय बैठे बैठे सिर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं। यहाँ आपको जो सुनाया जा रहा है वो अंदर कुछ नहीं जा रहा है, बीपी हाई हो जाता है अचानक। किसने किया? आपने कुछ खाया नहीं, यहाँ बैठे कुछ पिया नहीं, सिर्फ एक फोन कॉल। कहाँ गई वो? बॉडी के कौन से पार्ट में गई? आंखों में गई, मुख में गई, कानों में गई, कहाँ गई? मन में गई। मन में एक थॉट आते ही बीपी हाई हो गया, शुगर लो हो गई, बीमारी बन गई। तो ये मेडिकल विंग जो WHO की एक परिभाषा है, जैसे हमने कहा मेंटल के साथ साथ सोशल भी। आज मन में भी टेंशन क्यों होती है? अगर सामाजिक रूप से हमारे संबंध ठीक नहीं है, संबंधों में टकराव है, कहीं बहुत ज्यादा झुकाव है, कहीं किसी से ईर्ष्या है, कहीं किसी से नफरत है, कहीं किसी से बदला लेने की भावना है, तो हमारी सोशल हेल्थ कहाँ ठीक है? तो इसीलिए जरूरी हो जाता है
कि हम अपनी चारों ही प्रकार की हेल्थ को, जैसे आप देखते हैं अभी हम चेयर पे बैठे हैं, इस चेयर की 4 लेग्स हैं, अगर एक टांग भी ठीक नहीं होगी तो बैलेंस होगा, ठीक बैठ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये मेडिकल विंग सिर्फ शरीर की नहीं, लेकिन शरीर के साथ साथ मन की, समाज की और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को ही हेल्थ मानती है। और उसी के लिए काफी रिसर्च भी हुई है, यहाँ तक कि राजयोग के ऊपर कई रिसर्च स्टडीज की गई कि राजयोग का अभ्यास करने वालों का बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि उनके अंदर जो इंसोमिया, जो आप जानते हैं आज नींद ना आने की प्रॉब्लम, आप में से है किसी को नींद नहीं आती और आप तो बहुत अच्छे हैं सभी। नींद ना आने की प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल के कारण, जब हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, बीपी की हो, शुगर की हो, या अन्य भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता तभी उत्पन्न होती है, राजयोग के द्वारा वो ठीक की जा सकती हैं, ऐसी रिसर्च भी बताती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, आप पीछे सुन भी रहे थे मेडिकल विंग में, जैसे जो डॉक्टर हमारे सतीश गुप्ता हैं, जो माउंट आबू के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, जिन्होंने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट शुरू किया कैट का, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। इसको रिवर्स कैसे किया जाए, यहाँ तक जिनके बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, आप जानते होंगे कई बार हार्ट की सर्जरी हो जाती है, स्टंट डलवाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उन्होंने राजयोग, मेडिटेशन से, सात्विक फूड से और पॉजिटिव थिंकिंग से, एक्सरसाइज से इन बीमारीज को रिवर्स किया। और उसके एक नहीं, कोई 10 नहीं, बल्कि हजारों केसेस ऐसे हैं। और हर साल माउंट आबू में हमारी ये ट्रेनिंग दी जाती है, इसको कैट का प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिस कैट प्रोजेक्ट के अंदर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं और 1 सप्ताह की उनकी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें हजारों पेशेंट आकर के इस कैट प्रोजेक्ट का लाभ ले रहे हैं। और सिर्फ लाभ ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर इतना परिवर्तन पाया है, उनकी पूरी लाइफ बदल गई है, उनके परिवार के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि किस प्रकार का मेडिटेशन है। जिस बीमारी से जो इतने वर्षों से जूझ रहे थे, जो 1 किलोमीटर तो छोड़ो, एक सीढ़ी भी नहीं उतर पाते थे, लेकिन जब वो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, सात्विक फूड लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का भाव क्या है कि ये मेडिकल विंग अपनी बॉडी के साथ साथ आत्मा की कैसे हम परवरिश करें, आत्मा को कैसे हम उसके अंदर अवेयरनेस लाएं, आत्मा को कैसे सशक्त बनाएं, एम्पावर्ड करें, उसके ऊपर विशेष कार्य कर रही है। और उसी के लिए हर वर्ष माउंट आबू में माइंड बॉडी मेडिसिन जो हमारी कॉन्फ्रेंस चलती है, और उसके साथ साथ कैंसर स्पिरिचुअलिटी या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर भी अनेक प्रोग्राम रखे जाते हैं। लेकिन इसके लिए मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी कह करके फिनिश करूंगी, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इन बातों के लिए टाइम वैसे कम ही मिलता है, आप सभी जानते हैं। वैसे हम कहीं भी खड़े होकर के 1 घंटा कहाँ चला जाता है मालूम नहीं। एक मोबाइल भी आज अपने हाथ में उठा लेते हैं तो आधा घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, तो अक्सर करके लोग कहते हैं क्या करें बहन जी, टाइम नहीं मिलता है, बस ये काम हो जाए, टाइम मिलेगा मैं जरूर करूँगा। ये ठीक ऐसे ही है। एक बार एक कारपेंटर था, जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। तो पहले दिन जब काटी तो बहुत सारी लकड़ियां उसने काट ली।
बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन काटने गया, तब पहले दिन से थोड़ा कम काट लिया। खुश तब भी था, काफी मेहनत की रही थी। तीसरे दिन काटी, पूरा एक सप्ताह रोज लकड़ियां काटने जाता, लेकिन रोज उसकी कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। तो उसको खुद को भी बड़ा आश्चर्य लगा, और जितनी वो रोज काटता था उससे कम होती जा रही थी, तो अंदर में थोड़ी चिंता भी थी कि ये कम क्यों होती जा रही है। एक दिन उसका जो उस्ताद था वो उसको मिला। उसने कहा, भाई कैसा काम चल रहा है? कहा, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, पेड़ बहुत काटता हूँ, मैं रोज जंगल में जाता हूँ, इतने पेड़ काटता हूँ, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरी जो काटने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो वो भी सोच में पड़ गया, क्योंकि जब उसने उसको काम सिखाया था तो उसने तो वो बात उसको पहले दिन से सिखाई थी। और हम कई बार देखते भी हैं, आपके घर में भी कभी कोई कारपेंटर काम करने आता है तो आपने देखा होगा कि वो आते ही सबसे पहले क्या करता है? धार तेज करता है। तो उसके उस्ताद ने उससे पूछा कि ये तुमने कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई थी? कहा, जब मैंने पहले दिन काटने शुरू किए थे तब मैंने अच्छी तरह इसको धार लगाई थी। कहा, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, मैं क्या करूं? तो कहा, बस यही राज है, तुम्हारी ये कैपेसिटी कम। तो आज जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो हमारी कैपेसिटी कहाँ जाएगी? धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि हम गाड़ी को तो चलाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डालने का टाइम नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो ये मेडिकल विंग या अन्य जितने भी विंग्स हैं, ये वास्तव में हमें यही सिखाती हैं कि कैसे आप अपनी फिजिकल जो भी प्रोग्रेस है, फिजिकल जो भी एनर्जी है, फिजिकली आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएं। उसकी ये नॉलेज हमें हर विंग देती है। ठीक ऐसे ही ये मेडिकल विंग भी मेडिकल प्रोफेशंस वालों के लिए, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स के साथ जो पेशेंट जुड़े हुए होते हैं या अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स भी होते हैं, उन सभी के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ करें, उसके लिए ये भी काम कर रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है, लेकिन आपने आज हमें स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में मुझे बताया। आज तक हम सभी फिजिकल हेल्थ, अक्सर मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते थे, ध्यान देते थे, लेकिन आज हमने जाना अगर हमें वाकई में स्वस्थ जीवन जीना है तो उसमें मेडिटेशन की कितनी अहम भूमिका है। तन के साथ मन और मन के साथ आत्मा की खुराक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मा तो शरीर कुछ कर नहीं सकती। तो इसीलिए आज दीदी ने बहुत ही गहरे और सरल शब्दों में हमको मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, आध्यात्मिकता के बारे में बताया। साथ में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चलाए जाने जितने वाले कार्यक्रम हैं, जैसे कि दीदी ने कैट प्रोग्राम के बारे में बताया, एक ऐसे विहासा प्रोग्राम है वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच। तो ऐसे एक हमारा NMBA नशा मुक्ति भारत अभियान एक प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रह्मा कुमारी के बीच MOU साइन हुआ है। उस MOU के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर ब्रह्मा कुमारी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि एक काफ़ी ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में जन जन तक, स्कूल कॉलेजेस तक जाकर जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, और वो काम कर रही है। इसी तो हमारे दिल्ली के एक रिट्रीट सेंटर है ORC, ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में, वहाँ की जो डायरेक्टर हैं आशा दीदी जी, वो स्वयं
दिल्ली के इस MOU में साइन करने के लिए उनको इनवाइट किया गया था। तो इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और हम जैसे दीदी ने बताया, माइंड बॉडी मेडिसिन का एक कॉन्फ्रेंस, 51st कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, 91वां कॉन्फ्रेंस 12 सितंबर से 14 सितंबर के बीच माउंट आबू राजस्थान में इनवाइट करने कराया जा रहा है, जिसके लिए आप सभी प्रोफेशनल्स, आपके सहयोगियों को हम इनवाइट करना चाहेंगे। आप और आपके साथी लोग वहाँ पर आए, देखें, और उसका एक ऑर्डर यहाँ पर आपको दिया जाएगा ताकि आप उसके अंदर शिरकत करके अपने जीवन को भी आप सार्थक बनाएं। और जो इतना विशेष प्रयोजन आपको परमात्मा ने दिया है कि आप सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं, परंतु समाज के न जाने कितने जीवन को, कितने लोगों को वो मूल्यवान संपत्ति दे सकते हैं। तो आपको हम इनवाइट करते हैं। साथ साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे सेंटर के मुख्य संचालिका सुनीता दीदी से इनवाइट करूँगा कि कुछ देर के लिए जिस राजयोगा मेडिटेशन के बारे में दीदी ने बताया, उसकी झलक दिखाई, उसके बारे में इतना हमें समझाया, और जिसके माध्यम से आज ये जो कारवां था, जो 1936 में ब्रह्मा कुमारी का कारवां कराची सिंध से शुरू हुआ था 300 भाई बहनों से, आज 135 से भी ज़्यादा देशों में ये पहुंच चुका है। पूरे संसार, भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार भर में लगभग 9000 सेवा केंद्र इसके जुड़ चुके हैं। और हाल फिलहाल में ही अभी योगा डे आपने सुना, जो 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी मनाते हैं। दो मिनट के लिए साइलेंस, हम 2 मिनट के लिए साइलेंस का अनुभव करेंगे। एक सेल्फ कंट्रोल होता है, अपने मन के विचारों को थोड़ा ब्रेक देंगे और अपने भीतर जाएंगे।
ये उस कॉन्फ्रेंस का ब्रोशर आपके सामने पीछे दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पर है माइंड बॉडी मेडिसिन, जिसके अंदर पूरे देश भर के मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के अच्छे अच्छे गणमान्य व्यक्ति आते हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अपने अपने विचार रखते हैं और राजयोगा मेडिटेशन की एक गहन अनुभूति लेके अपने साथ जाते हैं। और उसी गहन अनुभूति को करने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा राजयोगिनी सुनीता दीदी जी से कि वो हमको 5 मिनट इसी राजयोगा की एक गहन अनुभूति कराएं। तो हम सभी लोग बहुत ही रिलैक्स होकर बैठेंगे और दीदी जी के उस मेडिटेशन का आनंद लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हम स्वप्निल भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद करेंगे। ये कैसे अचानक प्रोग्राम बना, 2 दिन के अंदर हमारे स्वप्निल भाई जी गए उनका अपना पर्सनल काम था, तो भाई जी ने ब्रांच को देखा और पूछा ये क्या चीज़ है। तो हमारे लिए बस वहीं से समझो ये शुरू हुआ और भाई जी ने का प्रोग्राम करना है। और आज के सीन आप सामने देख रहे, पहली बार भाई जी मेडिकल विंग का प्रोग्राम हमने रखा और हमारे विजय दीदी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी का भी ऐसे प्रोग्राम हुआ तो बाबा के कार्य, शिव परमात्मा के कार्य, तो आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के बहुत बहुत आपका शुक्रिया भी, नमन भी। एक एक का मैं कैसे स्वागत करूं। तो ये कहते कि परमात्मा के लिए कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति नहीं और बाजोड़ा, यहाँ सब ईश्वरीय परिवार बैठा है। हम उस पिता परमात्मा के सुंदर सुंदर फूल हैं, बच्चे हैं। तो याद रखना, एक और आत्मा, वो ABCD सीखी, अब ABCD नहीं स्पिरिचुअल सभी बोलेंगे। एक और आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा, E फॉर एंड। नाटक का एक एंड है, जैसे सुबह दोपहर शाम और रात, फिर से नया सवेरा। अब सुंदर नया सवेरा होने जा रहा है। उसके लिए ये पिता परमात्मा का सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है यहाँ, ये है सब सिलेक्शन। उस पिता परमात्मा ने ये सब इकट्ठे करके बाहर से सारा कूड़े का दान है, सब कचरा है, उसमें से भगवान ने सिलेक्ट करके यहाँ अपने 3 रुपए डिब्बे में सबको बिठाया। अनुभव करते हैं सभी, आप परमात्मा के 3 रुपए डिब्बे में संजोए हुए सुंदर सुंदर। अब थोड़ी देर के लिए मैं कौन, मैं ये नहीं हूँ, इसको कभी मैं नहीं कहेंगे। कहोगे मैं हाथ, मैं पैर, मैं आंखें, कहोगे क्या कहोगे? क्या कहोगे? मेरा कहोगे, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरे सिर में दर्द दे रहा, या मैं सिर में दर्द दे रहा, बोलो क्या कहोगे? मेरे कहोगे ना मैं जी, तो ये क्या हो गया? मेरा। फिर मैं कौन हूँ? मैं आंखों से देख रहा हूँ। कौन? मैं। ये आंखें अलग है आंखों से। जब शरीर छूटे जाता है, देखेंगे आप, हाथ पैर कान नाक सब होते हैं ना, बॉडी देखने वाला। तो आज सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मैं एक दिव्य सितारा हूँ, आई एम यूनिक। यहाँ पर फोकस हो रहा, ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है और वो भी गीता के भी महाभारत के, अर्जुन तो खुद को पहचान, इसको पहचान ही रहे सब, मेरा नाम जान, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी। अब भाई सब कुछ
डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से और क्या याद रखो बस में अपने सुंदर इस मस्तक की मणि जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, वो तिलक इतना शानदार अभिमन्यु बनाना है। आत्मा का निवास स्थान इस प्रेम के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकता सितारा है। धीरे धीरे हमारे जैसे पैर एकदम नाइट के ढीले होते जा रहे, अनुभव कर ले सकते एकदम से पैर ढीले टूटने ढीले, अपनी एनर्जी को यहाँ पर की ओर हम ले जाएंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे छोड़ेंगे। यही अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर सारी निगेटिविटी निकलती जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ये रिलैक्स एक बार और करेंगे। अब मस्ती से उड़ान करेंगे, पैर ढीले, पेट ढीला, रिलैक्स एकदम बॉडी शवासन जैसे होता है, पेट ढीला, छाती ढीली, अब मेरा मुख भी ढीला और एकदम खुली आंख से अपने मस्तक के बीच में जो सारा दिन मैं करती जा रही हूँ वो मैं कौन हूँ, आज स्वयं का दर्शन करेंगे। मैं चैतन्य सत्ता आत्मा सोल, ये शरीर मिट्टी बॉडी मस्तक के बीच में पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं ऊर्जा स्वयं प्रकाश आत्मा मन की आंखों से देखिए, सुंदर मन में संकल्प बुद्धि विजुअलाइज कर रही है। मैं दिव्य सितारा कर्मेंद्रियों का मैं मालिक, ये सुंदरता है मुझ आत्मा में, बाहर मेरा भाग्य। आज मैं स्वयं को देख रहा हूँ, चैतन्य सत्ता, मैं स्वयं प्रकाशित आत्मा, आत्मा में शांति, प्रेम, खुशी, आत्मा से सारी किरणें निकल रही हैं। दिव्य सितारा चमकता सितारा मस्तक के बीच में, ये मुझे आत्मा रूपी राजा का तख्त है। मुझे आत्मा से निकल रही शांति की किरणें मेरे प्रेम में सारे शरीर में फैलती जा रही है। मैं गहरी शांति में डूबता जा रहा हूँ। शांत सितारा इस पैलेस में विराज
देश में प्यारी देह को चलाने वाली अपने आत्मा मन बुद्धि के द्वारा इस देह से डिटैच होकर अपने बदन के स्पीच साइलेंस मोड की ओर जो इस आकाश तत्व से बाहर बहुत दूर सूर्य चांद तारागण से परे चट्टान है शांति मुक्ति जो सभी आत्माओं का असली घर ब्रह्मा ज्योतिर्मय दुनिया जहाँ मेरे परम प्रिय परम पिता शिव बाबा महाज्योति मेरे अविनाशी पिता मैं आत्मा की संतान मुझे प्यारे पिता का सानिध्य शिव पिता का सानिध्य प्राप्त हो गया। अविनाशी रिश्ता है मेरा बड़ा सुंदर मिलन है ये मन का आत्मा परमात्मा का। प्यारे पिता मैं आपकी अविनाशी संतान आत्मा में मेरा आपका बच्चा आपके ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी प्यारे पिता आप शांति सागर मैं शांत स्वरूप आप प्रेम के सागर प्यारे पिता मैं प्रेम स्वरूप आपके ईश्वरीय खजाने मैं आत्मा के जीवन में अनुभव कर रही हूँ। आपका सानिध्य प्राप्त होते ही मैं भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं धन्य अनुभव कर रही हूँ। प्यारे पिता परम ज्योति बाबा